नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाली सभी प्रकार की लीव्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें ताकि छुट्टियों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों जीडीएस को 4 टाइप्स की छुट्टियां मिलती हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी मिलती हैं। जैसे पहली है पेड लीव, दूसरी है इमरजेंसी लीव, तीसरी है मैटरनिटी लीव, चौथी है लीव विदाउट पे। दोस्तों हमने यहाँ पे कैश लीव को भी रखा है, लेकिन ये कैश लीव जो होती है वो जीडीएस को नहीं मिलती। आखिर हमें पता होना चाहिए कि ये कैश लीव होती क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं अभी पेड लीव के बारे में। दोस्तों जीडीएस को एक साल में 20 पेड लीव मिलती हैं। ये 20 पेड लीव जीडीएस एक साथ इकट्ठी नहीं ले सकता, ये 10-10 की टर्म में मिलती हैं। जैसे जनवरी से जून जो होती है वो 10 छुट्टियाँ ले सकता है, और जुलाई से दिसंबर भी जो होती है वो 10 छुट्टियाँ ले सकता है। दोस्तों इसमें जो होता है, जब जीडीएस छुट्टी ले लेता है तो उसके पीछे उसको अपना एक सब्स्टिट्यूट छोड़ना पड़ता है। दोस्तों सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे वो होता है, जो जब जीडीएस छुट्टी पे होता है तो उसके पीछे से जो बीओ में जो बंदा काम करेगा उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। वो जीडीएस को अपनी तरफ से छोड़ना पड़ता है, चाहे वो बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो। जैसे अगर बीपीएम है तो फिर मशीन में जो उस सब्स्टिट्यूट का फिंगर जो होता है वो अपडेट करवाना पड़ता है। और चाहे ट्रांजेक्शन पीछे से हो या ना हो बीओ में, लेकिन जो डिवाइस होती है वो रेगुलर बेस पे लॉगिन हो सके, इसी के लिए इसको छोड़ा जाता है। और जैसे एबीपीएम है तो एबीपीएम को भी अपना सब्स्टिट्यूट छोड़ना पड़ता है, और एबीपीएम को उसे बताना पड़ता है सब्स्टिट्यूट को कि कौन सी डाक है वो कहाँ कैसे किस तरीके से बटेगी, ताकि डाक जो है वो रोज़ाना सही तरीके से बट सके, इसलिए सब्स्टिट्यूट छोड़ा जाता है। और दोस्तों ये जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको पैसे मिलते हैं अलग से, मतलब उसको भी जो उसका जितने दिन उसने काम किया है, 10 दिन काम किया है तो उसका भी उसको एक जो होता है वो फिक्स अमाउंट मिलती है। और जीडीएस को भी इन 10 दिनों की जो होती है वो छुट्टी का पैसा नहीं करता। चलिए दोस्तों अभी दूसरी लीव के बारे में जानते हैं, इमरजेंसी लीव के बारे में। दोस्तों जीडीएस को 5 इमरजेंसी लीव्स मिलती हैं, और ये छुट्टियां भी जीडीएस जो होता है वो कंटिन्यूसली नहीं ले सकता, यानी लगातार नहीं ले सकता। ये लगातार सिर्फ 1 या 2 दिन की ही छुट्टी ले सकता है, और इसमें भी सब्स्टिट्यूट मैंडेटरी होता है। अभी दोस्तों इमरजेंसी लीव में आता है जैसे कि अचानक से कोई काम हो गया, कोई कहीं पे जाना पड़ गया, या फिर कोई बुखार वगैरह हो गया, तो कोई जो होता है वो दिक्कत होगी, तो उसमें हम इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। इसका भी पैसा हमारा नहीं कटता। दोस्तों अगली है मैटरनिटी लीव। चलिए जानते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। दोस्तों मैटरनिटी लीव 180 दिनों की होती है, और ये केवल जो होता है फीमेल जीडीएस होती है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो जाती है महिला जीडीएस, तो उनको उस अपने मातृत्व जो धर्म होता है उनका उसको निभाने के लिए गवर्नमेंट जो होता है वो 180 दिनों की जो होता है वो मैटरनिटी लीव देती है। और ये पेड लीव होती है दोस्तों, इसमें पैसा आपको मिलता है, यानी आपकी सैलरी जो है वो नहीं करती। और ये केवल जो आपके जो पहले 2 चाइल्ड होते हैं उसी के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें जो होता है वो सब्स्टिट्यूट जो होता है वो दोस्तों वो एसडीआई यानी सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होता है हमारे पोस्ट के, वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि 180 डेज थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, तो इसलिए ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह होती रहे बीओ में, और जो है वो काम बाधित ना हो, इसके लिए जो होता है वो हमारे जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वही सब्स्टिट्यूट को डिसाइड करते हैं। इसमें हमें सब्स्टिट्यूट नहीं छोड़ना पड़ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है लीव विदाउट अलाउंस। दोस्तों लीव विदाउट अलाउंस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें हमें जो होता है वो कोई भी अलाउंस नहीं मिलता, यानी हमारी सैलरी कटती है, हमें पैसा नहीं मिलता। ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, ये एक तो हम 30 दिन की ले सकते हैं और 90 डेज़ की यानी 90 दिनों की ले सकते हैं। तो दोस्तों 30 डेज़ की जो लीव होती है ये एसएसपी जो हमारे होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो डिवीज़न के हेड होते हैं, वो जो होते हैं वो इसको हमें मंजूर करते हैं, हमारी छुट्टी कर देते हैं। और वो भी जो होता है वो दोस्तों एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए। जिस प्रकार कि अगर किसी का एग्ज़ाम है, जैसे अभी हमारे जो जीडीएस नए भाई लगे हैं वो कोई 12th में है, किसी की 10th हुई है, कोई कॉलेज में है ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसका सेमेस्टर रह गया है वगैरह, तो 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं और उसका हमें पैसा नहीं मिलता। और दूसरी है दोस्तों 90 दिनों की छुट्टी है, 90 डेज़ लीव। ये 90 डेज़ की जो अपनी लीव होती है दोस्तों, ये पीएमजी यानी पोस्ट मास्टर जनरल जो होते हैं वो हेड ऑफ रीजन होते हैं, वो जो होते हैं वो इसको मंजूर करते हैं दोस्तों। और इसके लिए भी एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए दोस्तों। तो इसके पीछे जो सब्स्टिट्यूट होता है वो मैंडेटरी होता है दोस्तों, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूट होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन काम करेगा जीडीएस के बाद।
ताकि दोस्तों जो अपने बीओ का काम होता है वो सुचारू रूप से चल सके, उसका जो बिजनेस है, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो काम जो होता है वो सही तरीके से हो सके। इसलिए ये कई दिनों की छुट्टी हो जाती है, तो तब जो होता है वो इसमें जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, वही सब्सिट्यूट को जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन काम करेगा, वही जो होता है उसकी परमिशन देते हैं। और ये अनपेड लीव होती है दोस्तों। कैश लीव, दोस्तों ये कैश लीव होती है वो जीडीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती दोस्तों। जीडीएस को ये जो होती है वो कैश लीव नहीं मिलती है, तो हमने वैसे ही नॉलेज के लिए इसको यहाँ पे रखा है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैश लीव होती क्या है। दोस्तों कैश लीव वो होती है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पिछले साल हमने कोई भी छुट्टी नहीं ली, जैसे कि हमने 20 पेड लीव नहीं ली, 5 इमरजेंसी लीव नहीं ली, तो डिपार्टमेंट में क्या होता है दोस्तों कि जो पिछले साल की जो छुट्टियां हमने नहीं ली हैं, या जो हमारी छुट्टियां बच गई हैं उनमें से 1 बची हो, 5 बची हो, 10 बची हो, या सारी बच गई हो, जितनी भी हमारी छुट्टियां बची हैं उनका पैसा जो होता है वो एम्प्लॉय को मिल जाता है। लेकिन जीडीएस के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जीडीएस ने अगर छुट्टियाँ नहीं ली हैं तो जीडीएस की छुट्टियाँ जो होती है वो बेकार ही चली जाती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मेरी राय माने या पर्सनली वैसे भी तो जीडीएस को ना छुट्टियां ले लेनी चाहिए दोस्तों, वरना आपकी छुट्टियां ऐसे ही बेकार चली जाएगी। मेरी भी पिछले साल की दोस्तों 20 छुट्टियां बेकार चली गई, और 6 और 10 ये 30 छुट्टियां बेकार चली गई दोस्तों मेरी। ये पिछले 1.5 साल में मैंने छुट्टियां नहीं ली हैं। तो दोस्तों आप छुट्टियां लें, आपको उसका पैसा मिलेगा और आप इंजॉय करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।